नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक मौर्य आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल अभी की पाठशाला पर। कैसे हैं दोस्तों? आई होप एकदम मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं सामान्य हिंदी के क्वेश्चंस का जो पीवाईक्यू सीरीज़ है उसके बारे में। जो पीवाईक्यू सीरीज़ है वो यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभप्रद है। तो उसी श्रृंखला में हम प्रतिदिन जो 3 बजे है वो क्लास लेते हैं और टॉपिक वाइज़ क्लास यहाँ पर चलती है, ठीक है? तो इस समय जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का जो पहला पार्ट है वो आ चुका है, सैटरडे को आ चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे देख लीजिएगा। आज हम उसके सेकंड पार्ट की बात करने वाले हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है ये। फटाफट से जुड़ जाइए और क्लास को दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए। और अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ठीक है? तो बढ़ते हैं आज की श्रृंखला पर। आज का जो टॉपिक है वो हमने बता ही दिया क्या है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसका सेकंड पार्ट आज रहने वाला है। फर्स्ट पार्ट के बारे में हमने सैटरडे को चर्चा कर ली थी, ठीक है? आज सेकंड पार्ट है, तो सेकंड पार्ट का जो पहला क्वेश्चन है वो आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन है अंत्यज शब्द के लिए सही वाक्यांश है। अंत्यज शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या है? अंडे से उत्पन्न होने वाला, किसी के अंतर से उत्पन्न, अपने सगे संबंधियों को छोड़ देने वाला, या फिर तथाकथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला। किसको बोलते हैं अंत्यज? आपको ये बताना है। इस क्वेश्चन के बारे में हमने होमवर्क क्वेश्चन दिया था, ठीक है? अगर आप लोगों ने होमवर्क क्वेश्चन देखा होगा, अच्छे से पढ़ा होगा, तो आप लोग आसानी से कर ले जाएंगे। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा तथाकथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अंडे से जो पैदा होता है उसको अंडज बोलते हैं, ठीक है? अंडे से जो पैदा होता है उसको क्या बोलते हैं? अंडज बोला जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। जिसका उपचार ना हो सके, जिसका उपचार ना हो सके उसके लिए एक शब्द क्या है? आपको बताना है। दुस्साह बोलते हैं, असाध्य बोलते हैं, श्रम साध्य, या फिर साधनहीन बोलते हैं उसको। तो जिसका उपचार ना हो सके उसको बोला जाता है असाध्य। बोलते हैं असाध्य रोग हो गया है, ठीक है, जिसका उपचार नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। दुस्साह क्या होता है? तो दुस्साह होता है जैसे जिसकी सहायता कठिनाई से किया जा सके, ठीक है, जिसकी सहायता कठिनाई से किया जा सके वो होता है दुस्साह, ठीक है। और जिसका उपचार श्रम से हो, जिसका उपचार श्रम से हो उसको बोलते हैं श्रम साध्य। और साधन से रहित को बोला जाता है साधनहीन। साधन से रहित क्या होता है? साधनहीन होता है। तो इन ऑप्शंस के बारे में भी जान लीजिए और बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है वीर पुत्र को जन्म देने वाली, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। वीर पुत्र को जन्म देने वाली को क्या बोलते हैं? वीरांगना बोलते हैं, पुत्रवती बोलते हैं, वीर प्रसूव बोलते हैं, या वीर बहुरी बोलते हैं? बताइए। वीर पुत्र को जन्म देने वाली को क्या बोलते हैं? तो वीर पुत्र को जो जन्म देती है उसको बोलते हैं वीर प्रसूव। क्या बोलते हैं? वीर प्रसूव बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बाकी की बात करें तो वीर स्त्री, अगर वीर स्त्री है तो उसको क्या बोलते हैं? वीरांगना बोलते हैं। वीर स्त्री को क्या बोलते हैं? वीरांगना बोलते हैं। और पुत्र को जन्म देने वाली जो हो उसे पुत्रवती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुत्रवती बोलते हैं। और इसको वीर बहू भी है इसका एक शब्द, ठीक है। तो पुत्रवती और वीर बहू इन दोनों के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? वीर बहुरी हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो सी हो जाएगा। बाकी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द क्या है? धीर ललित, धीरोद्धत, धीरोदात, या इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? शक्तिशाली भी हो, दयालु भी हो, शांत धीर भी हो और योद्धा भी हो, ठीक है। ऐसे नायक को क्या बोलेंगे? तो ऐसे नायक को बोलेंगे धीरोदात्त। क्या बोलेंगे? धीरोदात्त बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा, धीरोदात्त। बाकी की बात करें, सूरवीर किंतु अभिमानी नायक, मतलब सूरवीर हो लेकिन अभिमानी हो, तो उसको बोलेंगे धीरोदत्त। क्या बोलेंगे? धीरोदत्त बोलेंगे। जबकि सूरवीर किंतु ललित कलाओं का प्रेमी अगर हो तो उसको बोलेंगे धीर ललित बोलेंगे। क्या हो? सूरवीर हो किंतु ललित कलाओं का प्रेमी जो नायक होता है उसको बोलते हैं धीर ललित। तो इन ऑप्शंस के बारे में भी ध्यान रखिए, यहाँ से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, वह नायिका जो अपने पति के प्रदेश में होने के कारण दुखी हो,
ऐसी नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी है उसको क्या बोलेंगे? प्रोसित पतिका बोलेंगे, वियोगिनी बोलेंगे, विरह विधिता बोलेंगे या फिर खंडिता बोलेंगे? क्या बोलेंगे? फटाफट से आंसर करिए। तो ऐसी नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी है उसको बोलेंगे वियोगिनी। क्या बोलेंगे? वियोगिनी या फिर विरहिणी बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है? वियोगिनी या फिर विरहिणी बोला जाता है। अन्य ऑप्शंस के बारे में हमने इससे पहले भी चर्चा की है, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक बार फिर से बता देते हैं। जैसे प्रोसित पतिका दिया है, तो प्रोसित पतिका क्या होता है? जिस स्त्री का पति विदेश चला गया हो, जिस स्त्री का पति विदेश चला गया हो उसको बोलते हैं प्रोसित पतिका। ठीक है। विरह विदिग्धा किसको बोलते हैं? तो विरह विदिग्धा बोलते हैं विरह में जलने वाली स्त्री, यानी विरह में जलने वाली स्त्री क्या होती है? विरह विदिग्धा होती है। ठीक है। और बात करें अगर यहाँ पर, वह स्त्री जिसका पति रात में दूसरी स्त्री के पास रहकर आया हो उसके लिए शब्द क्या होता है? खंडिता होता है। ठीक है। क्या होता है? वह स्त्री जिसका पति रात में दूसरी स्त्री के पास रहकर प्रातः आया हो, ठीक है, प्रातः आया हो, उसको बोलते हैं खंडिता। तो ये सारे ऑप्शंस भी देख लीजिए। बाकी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है। जब हम किसी यात्रा पे जाते हैं तो घर से बहुत सारी चीजें बांध के ले जाते हैं कि रास्ते में खाएंगे। तो ऐसी खाद्य सामग्री को क्या बोला जाता है? स्वल्पाहार बोलते हैं, पथ्य बोलते हैं, पाथेय बोलते हैं या उपाहार बोलते हैं? क्या बोला जाता है? फटाफट से बता दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है ऐसी सामग्री को पाथेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाथेय बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। बाकी ऑप्शंस देखते हैं। स्वल्पाहार, स्वल्पाहार का अर्थ होता है स्वयं के लिए आहार। ठीक है। स्वयं के लिए वो आहार जो थोड़ा या कम हो। ठीक है। स्वयं के लिए वो आहार जो थोड़ा या कम हो तो वो होता है स्वल्पाहार। क्या होता है? स्वल्पाहार होता है। क्लियर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आधी रात का समय। आधी रात के समय को क्या बोलते हैं? सरवरी, विभावरी, निशा या फिर निशीथ? क्या बोलते हैं आधी रात के समय को? तो आधी रात के समय को क्या बोलते हैं? आधी रात के समय को निशीथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निशीथ बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जैसे दिया है इसमें, विभावरी दिया है, सरवरी दिया है, निशा दिया है, ये सभी क्या है? रात के पर्यायवाची हैं। ठीक है। क्या है? ये सभी रात के पर्यायवाची हैं। जिसके पास कुछ भी ना हो, जिसके पास कुछ भी ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? अकिंचन, किंचित, आकुंचन, अलभ्य। जिसके पास कुछ भी ना हो उसको क्या बोलेंगे? बताइए। तो जिसके पास कुछ भी नहीं होता उसके लिए एक शब्द होता है अकिंचन। क्या होता है? अकिंचन बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और किंचित का अर्थ होता है कुछ या फिर थोड़ा, और आकुंचन का अर्थ क्या होता है? सिमटना। क्या होता है? आकुंचन का अर्थ क्या होता है? सिमटना होता है। और अलभ्य उसे कहते हैं जिससे जिसे प्राप्त ना किया जा सके। ठीक है। किसको बोलते हैं? अलभ्य। जिसे प्राप्त ना किया जा सके वो होता है अलभ्य। क्लियर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है जिसे बुलाया ना गया हो। ठीक है। जिसे बुलाया ना गया हो वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है? अतिथि, अभ्यागत, अनाहूत या फिर रिश्तेदार? बताइए। जिसे बुलाया ना गया हो, तो जिसे बुलाया ना गया हो उसको बोलते हैं क्या? अनाहूत। क्या बोलते हैं? अनाहूत बोला जाता है जिसे बुलाया ना गया हो। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अतिथि किसको बोलते हैं? जिसके आने की तिथि ना हो वो होता है अतिथि। जिसके आने की कोई तिथि ना हो उसको बोलते हैं अतिथि। क्लियर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। मोक्ष की कामना करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। मोक्ष की कामना करने वाले को क्या बोलते हैं? मोक्षकामी, मौक्तिक बोलते हैं, मुमुक्षु बोलते हैं, मुमुक्षी बोलते हैं? बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? मोक्ष की कामना करने वाला होता है मुमुक्षु। क्या होता है? मोक्ष की कामना करने वाला होता है मुमुक्षु। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। और बाकी जैसे देख लें यहाँ पर, मुमुक्षी जैसे दिया तो ये इच्छा होती है। ठीक है। क्या होती है? मोक्ष पाने की इच्छा होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान कहा जाता है?
क्या बोला जाता है रंगमंच के पर्दे के पीछे का जो स्थान होता है? पृष्ठभूमि, नेपथ्य, मंच पृष्ठ या गुह मंच? क्या बोला जाता है रंगमंच के पर्दे के पीछे का जो स्थान होता है जहाँ पे तैयार होते हैं सभी, तो वो बोलते हैं नेपथ्य। क्या बोला जाता है? नेपथ्य बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। हवन में जलाने वाली लकड़ी को क्या बोलते हैं? हवन सामग्री, वन काष्ठ, शुष्क काष्ठ या फिर समिधा बोला जाता है। क्या बोला जाता है हवन में जलाने वाली लकड़ी को? तो हवन में जलाने वाली लकड़ी को बोलते हैं समिधा। क्या बोलते हैं? समिधा बोला जाता है हवन में जलाने वाली लकड़ी को। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और जैसे हवन सामग्री, तो हवन सामग्री यहाँ पर नहीं करेंगे। ठीक है, हवन सामग्री में सारी चीजें आ जाती हैं जो हवन में लगती हैं। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिशाएं ही जिसका वस्त्र है उनको क्या कहा जाता है? विश्वम्भर या फिर दिक्पाल, दिगंबर या फिर पैगंबर? दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उसको क्या बोलेंगे? तो दिशाएं ही जिसका वस्त्र है वो होते हैं दिगंबर। ठीक है, दिगंबर वो लोग होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? दिसंबर विष्णु जी का पर्यायवाची है यहाँ पर। ठीक है, किसका? विष्णु जी का पर्यायवाची है। और पैगंबर बोलते हैं दूत को। ठीक है, दूत को क्या बोला जाता है? पैगंबर बोला जाता है। और दिक्पाल का अर्थ दिशाओं का स्वामी होता है। दिक्पाल का मतलब क्या होता है? दिशाओं का स्वामी। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ है उसको क्या बोलेंगे? कन्या पुत्र, कानीन, अवैध पुत्र या कुमारी सुत बोलेंगे? जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, कन्या अर्थात विवाहित ना हो वो। ठीक है, बिना विवाहित स्त्री से जो जन्मा है उसे क्या बोलेंगे? तो जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ है उसे कानीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कानीन बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का एकदम राइट आंसर हो जाएगा, बाकी के ऑप्शंस गलत हैं। जिस स्त्री की पत्नी साथ नहीं है, ठीक है, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अपत्नी, वियोगी, विधुर या विपत्नी? क्या बोलेंगे? जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है। तो जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसके लिए जो एक शब्द है वो हो जाएगा विपत्नी। क्या बोलेंगे? विपत्नी बोलेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और विधुर किसे कहते हैं? जिसकी पत्नी मर गई हो उसको बोलते हैं विधुर। ठीक है, और वियोग में दुखी व्यक्ति होता है वियोगी। क्लियर है? और जिसकी पत्नी ना हो, ठीक है, हो ही ना, वो होता है अपत्नी। क्लियर है? तो सभी समझ में आ गए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसके लिए एक शब्द क्या है? प्रपर्ण, अपर्णा, पत्रहीन या फिर अपद? बताइए। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसको क्या बोलते हैं? तो जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसको बोलते हैं अपद। क्या बोला जाता है? अपद बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। और पत्रहीन भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन जो सही ऑप्शन है वो अपत ही माना जाएगा। ये सबसे उपयुक्त शब्द है। बाकी पत्रहीन का मतलब भी यही होता है कि जिस पेड़ के सारे पत्ते झड़ गए तो वो क्या हो गया? वो पत्रहीन हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो उपयुक्त ऑप्शन है वो डी ही माना जाएगा। प्रपड़ की बात करें तो प्रपड़ का मतलब होता है गिरा हुआ पत्ता। ठीक है, गिरा हुआ बंदा नहीं, गिरा हुआ पत्ता। ठीक है, तो ये हो जाएगा, प्रपड़ हो जाएगा। क्लियर है? बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए शुद्ध शब्द क्या है? हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए शुद्ध शब्द क्या है? जीन, हौदा, काठी, बख्तर? बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब क्या हो जाएगा? तो हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन को बोलते हैं हौदा। क्या बोला जाता है? हौदा बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बाकी भी देख लेते हैं। जैसे जीन होता है, ठीक है, तो घोड़े की पीठ पे जो रखी जाती है गद्दी उसको बोलते हैं जीन। क्या बोलते हैं उसको? जीन बोलते हैं। और जो काठी होता है वो क्या होता है? बताइए। तो घोड़े या फिर और किसी की पीठ पर कसने की जो जीन होती है उसको बोलते हैं काठी। ज़्यादातर घोड़े पर ही वैसे होता है। ठीक है, तो जो कसी जाती है पीठ पर उसको बोलते हैं क्या? काठी बोलते हैं।
और लोहे का जो बना जाल होता है या फिर कवच होता है उसको बख्तर बोला जाता है। ठीक है। उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उसके लिए एक शब्द क्या है? उपनिवेश से संबंध हो जिसका वो उपनिवेशिक हो जाएगा, औपनिवेशिक, औपन्यासिक या फिर उपनिवेशवाद हो जाएगा। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? तो उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उसके लिए एक शब्द है औपनिवेशिक। क्या है? औपनिवेशिक होता है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। और जिसका संबंध उपन्यास से हो उसको बोलते हैं औपन्यासिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? औपन्यासिक बोलते हैं जिसका संबंध उपन्यास से हो। ठीक है। और उपनिवेशों का जो अपने अधीन रखने का सिद्धांत होता है वो होता है उपनिवेशवाद। क्या होता है? उपनिवेशों का अपने अधीन रखने का जो सिद्धांत होता है वो होता है उपनिवेशवाद। क्लियर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या होता है? पतित, लुंठित, धराशायी या फिर पातकी। सही जवाब क्या हो जाएगा? गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या है? तो गिरा हुआ के लिए एक शब्द जो है वो है पतित। क्या है? पतित बोलते हैं उसको। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा, पतित। ठीक है। जो जमीन पर गिरा या लुढ़का हुआ हो उसको लुंठित बोलते हैं। जो जमीन पर गिरा हुआ या फिर लुढ़का हुआ हो उसको बोलेंगे लुंठित। और पृथ्वी पर जो लेटा हुआ होता है उसको बोलते हैं धराशायी। ठीक है। पृथ्वी पर लेटा हुआ उसको क्या बोलेंगे? धराशायी बोलते हैं। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य खंडों में से एक के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है स्वयं सेवक। किसके लिए स्वयं सेवक शब्द यूज करेंगे यहाँ पर? सबकी सेवा करने वाला, स्वयं की सेवा करने वाला, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला या फिर बिना वेतन के काम करने वाला सेवक। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? इसको बोलेंगे स्वयं सेवक। तो अपनी इच्छा से जो दूसरों की सेवा करता है, ठीक है, वो होता है स्वयं सेवक। क्लियर है। वो होता है स्वयं सेवक। और बात करें अगर बिना वेतन के काम करने वाला जो सेवक होता है वो होता है अवैतनिक। क्या होता है? अवैतनिक उसको बोलते हैं। क्लियर है। नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची के लिए एक शब्द है। जो विरुद्ध या फिर असामाजिक कार्य करने वाले लोग होते हैं उनकी सूची के लिए एक शब्द क्या बोला जाता है? अपराध सूची, काली सूची, अवैध सूची या फिर श्वेत सूची। क्या बोलते हैं उसको? बताइए। तो नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की जो सूची होती है उसके लिए जो एक शब्द है वो है काली सूची, ब्लैक लिस्ट। क्या है? काली सूची अर्थात ब्लैक लिस्ट। क्लियर है। और बात करें यहाँ पर जैसे वैध वैध कार्य ना करने वालों की जो सूची होती है वो होती है अवैध सूची। ठीक है। और नियम के अनुरूप एवं सामाजिक कार्य करने वालों की सूची जो होती है वो होती है श्वेत सूची होती है। और अपराध करने वालों की जो सूची होगी वो हो जाएगी अपराध सूची। क्लियर है। तो सभी स्पष्ट हो गए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। उपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश है। उपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या होगा? जिससे उपकार हुआ हो, जिसने उपकार किया हो, जो उपकार ना मानता हो, जिस पर उपकार किया गया हो। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? उपकृत। तो उपकृत किसको बोलते हैं बताना है आपको। तो उपकृत बोलते हैं जिस पर उपकार किया गया हो। ठीक है। इसको बोलेंगे जिस पर उपकार किया गया हो उसको बोलते हैं उपकृत। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, जो जुड़ा या मिला ना हो। ठीक है। जो जुड़ा या फिर मिला ना हो उसको क्या बोलेंगे? चंपू, असंहत, संभूत, अनुभूत। क्या बोलेंगे? तो जो जुड़ा या मिला ना हो उसके लिए एक शब्द है वो है असंहत। क्या है? असंहत बोलते हैं इसको। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और जो गद्य पद्य मिश्रित काव्य लिखे, यानी गद्य भी लिखे पद्य भी लिखे मिश्रित काव्य लिखे, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं चंपू। क्या बोलेंगे? चंपू। और एक साथ उत्पन्न होने वाले जो होते हैं उनको बोलते हैं संभूत। एक साथ उत्पन्न होने वाले जो होते हैं वो होते हैं संभूत। और जिसका अनुभव किया गया है वो होता है अनुभूत। क्या चीज? जिसका अनुभव किया गया है वो है अनुभूत। क्लियर है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन, जिस पर विश्वास किया गया है उसके लिए एक शब्द क्या है? विश्वसनीय, विश्वस्त, विश्वास पात्र या फिर विशेषज्ञ। जिस पर विश्वास किया गया है उसको क्या बोलेंगे? तो जिस पर विश्वास किया गया है उसको बोलेंगे विश्वस्त। क्या बोलेंगे? विश्वस्त बोला है तो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? और जिसका विश्वास किया जा सके वो होता है विश्वसनीय। जिसका विश्वास किया जा सके वो होता है विश्वसनीय। जो विश्वास के योग्य हो वो होता है विश्वास पात्र। और किसी विषय का जो ज्ञाता होता है या फिर जो किसी विशेष विषय को जानता हो वो होता है विशेषज्ञ। क्लियर है? तो सभी ऑप्शन यहाँ पर क्लियर हो गए। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, तैर कर पार कर जाने की इच्छा क्या होती है? तैर कर पार कर जाने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या है? तितीर्षा, तितीर्षु, तितिक्षा, त्वरक। सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए? तो सही जवाब की अगर हम यहाँ पर बात करें तो वो हो जाएगा तितीर्षा। क्या बोल जाएगा? तितीर्षा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तितीर्षु किसको बोलते हैं? तो तितीर्षु बोलते हैं तैरने या फिर मोक्ष पाने का इच्छुक। किसको बोलते हैं तितीर्षु? तैरने या फिर मोक्ष पाने के इच्छुक को बोलते हैं तितीर्षु। क्लियर है? और सर्दी, गर्मी, दुख आदि सहन करने की जो शक्ति होती है उसको तितिक्षा बोलते हैं, ये हमने बताया भी था। क्लियर है? और रफ्तार तेज करने का जो उपकरण होता है उसको त्वरक बोलते हैं। रफ्तार तेज करने वाला जो उपकरण होता है उसको त्वरक बोलते हैं। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। मुकदमा दायर करने वाला व्यक्ति क्या होता है? वादी होता है, प्रतिवादी होता, अभियुक्त होता या फिर मुकदमे बाज होता है? क्या होता है मुकदमा दायर करने वाला व्यक्ति? तो मुकदमा दायर करने वाले व्यक्ति को बोलते हैं वादी। क्या बोलते हैं? वादी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है? मुकदमेबाज नहीं होगा। क्लियर है? और बात करें यहाँ पर जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद या फिर बचाव करे वो होता है प्रतिवादी। ठीक है? और जिस पर मुकदमा चलाया गया हो, ठीक है, जिस पर मुकदमा चलाया गया हो वो हो जाएगा अभियुक्त। ठीक है? तो इन सभी का ध्यान रखिएगा, इसका आंसर जो है वो वादी हो जाएगा। मरने की इच्छा वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? मरने की इच्छा क्या होती है? मुमूर्षा, मुमुक्षा, मुमूर्ष, मुमुक्षु। बताइए क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? मरने की इच्छा। तो मरने की इच्छा वाक्यांश के लिए जो एक शब्द है वो है मुमूर्षा। क्या है? मुमूर्षा होता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। बाकी बात करें मोक्ष प्राप्त करने की जो इच्छा होती है वो होती है मुमुक्षा। ठीक है? क्या होती है? मुमुक्षा होती है। और जो मरना चाहता है उसके लिए मुमूर्ष होता है। जो मरना चाहता है वो होता है मुमूर्ष। ठीक है? और जो मोक्ष चाहता है वो हो जाएगा मुमुक्ष। थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। मोक्ष प्राप्त करने की अगर इच्छा बोलेगा तो मुमुक्षा है, और जो मोक्ष चाहता है बोलेगा तो वो हो जाएगा मुमुक्ष। उसी तरह मुमूर्षा भी है। मरने की जो इच्छा होती है वो होती है मुमूर्षा। ठीक है? और जो मरना चाहता है वो हो जाएगा मुमुक्ष। तो थोड़ा थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अदरवाइज आपका नंबर जा सकता है थोड़े से कंफ्यूजन के चक्कर में। जो रूढ़ियों में विश्वास करता है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? परंपरावादी, रूढ़िवादी, रूढ़िबद्ध या फिर रूढ़िवादिता। सही जवाब क्या हो जाएगा? जो रूढ़ियों में विश्वास करता है। तो जो रूढ़ियों में विश्वास करता है उसके लिए एक शब्द है रूढ़िवादी। ठीक है? क्या है? रूढ़िवादी होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। जो परंपराओं में विश्वास करता है उसको बोलते हैं परंपरावादी। जो रूढ़ में बंधा हो, ठीक है, जो रूढ़ियों में बंधा हो उसको बोलेंगे रूढ़िबद्ध। ठीक है? और परंपरागत बातों को मानते चले आना क्या हो जाएगा? रूढ़िवादिता हो जाएगी। ठीक है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो बात वर्णन से परे हो उसके लिए एक शब्द क्या है? वर्णनीय, अवर्णनीय, वर्णित या वर्णनातीत। सही जवाब क्या होगा बताइए? जो बात वर्णन से परे हो। तो इसके लिए जो एक शब्द है उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे वर्णनातीत। ठीक है? क्या बोलेंगे? वर्णनातीत बोला जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? और बाकी की बात करें जिसे
वाणी द्वारा व्यक्त किया जा सके वो होगा वर्णनीय, और जिसे वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके वो हो जाएगा अवर्णनीय। ठीक है, जिसका वर्णन किया गया हो वो हो जाएगा वर्णित। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्षण भर में नष्ट हो जाने वाला क्या होगा? क्षणातुर, क्षुधातुर, क्षणभंगुर, क्षणोद। सही जवाब क्या होगा बताइए? क्षण भर में नष्ट हो जाने वाला। तो जो क्षण भर में नष्ट हो जाए वो होगा क्षणभंगुर। क्या हो जाएगा? क्षणभंगुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? जो क्षण भर के लिए आतुर हो वो हो जाएगा क्षणातुर। जो क्षण भर के लिए आतुर हो वो हो जाएगा क्षणातुर। जो क्षुधा या फिर जिसको भूख बोलते हैं उसके लिए आतुर हो उसको बोलेंगे क्षुधातुर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो एक्सप्लेनेशन भी आपको ध्यान से सुनना है क्योंकि वो भी एग्जाम में आ सकता है। जो शब्दों द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसको क्या बोलेंगे? अव्यक्त, अकथनीय, अल्पज्ञ या फिर अकथ्य। जो शब्दों द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसको क्या बोलेंगे? तो जो शब्दों द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसके लिए जो एक शब्द है वो है अव्यक्त। क्या है? अव्यक्त। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? जो वाणी या वचन द्वारा ना कहा जा सके वो क्या हो जाएगा? अकथनीय हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? अकथनीय। जो कम जानता हो वो अल्पज्ञ, और जो कहा ना जा सके वो होगा अकथ्य। जिसका दमन किया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या है? दमित, दमनीय, दयनीय या फिर दमनशील। जिसका दमन किया गया हो, तो जिसका दमन किया गया हो उसको बोलते हैं दमित। क्या बोलते हैं? दमित बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी ऑप्शंस देखें जैसे दिया है जो दबाया जा सके वो होगा दमनीय। ठीक है, जो दबाया जा सके वो होगा दमनीय, और जो दया करने योग्य हो वो होगा दयनीय। ठीक है, और दमन करने वाले को क्या बोलते हैं? दमन करने वाले को बोलते हैं दमनशील। तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ के लिए एक शब्द क्या है? तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ के लिए एक शब्द क्या है? प्रत्यभिज्ञान, या प्रति उत्पन्नमति, या प्रत्यागत, या फिर प्रत्यावर्तन। तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ। तो तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ के लिए जो एक शब्द है वो है प्रति उत्पन्न मति। क्या है? प्रति उत्पन्न मति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? और स्मृति की सहायता से होने वाला जो ज्ञान होता है वो होता है प्रतिभिज्ञान। बोलते हैं इसको? स्मृति की सहायता से होने वाला ज्ञान प्रतिभिज्ञान होता है। लौट कर आया हुआ है जो वो है प्रत्यागत। लौट कर आया हुआ क्या है? प्रत्यागत। लौटकर अपने स्थान पर आना क्या होता है? प्रत्यावर्तन होता है। ठीक है, इसका भी ध्यान रखिएगा। अतिथि सत्कार की भावना के लिए एक शब्द है। अतिथि सत्कार की भावना के लिए एक शब्द क्या है? आतिथ्य, अतिथि पूजा, अभ्यागत या फिर आतिथेय। क्या बोलेंगे इसको बताइए? तो अतिथि सत्कार की भावना को आतिथ्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आतिथ्य बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अतिथि को अभ्यागत भी बोलते हैं। ठीक है, अतिथि को क्या बोलते हैं? अभ्यागत भी बोला जाता है। और वह जिसके यहाँ अतिथि ठहरा हो, वह जिसके यहाँ अतिथि ठहरा हो वो होता है आतिथेय। क्लियर है? पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अनेक युगों से चले आने वाले वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द होगा। समीचीन, प्राचीन, कालांतर या फिर सनातन। अनेक युगों से चले आने वाले वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द यहाँ पर क्या होगा? तो अनेक युगों से चले आने वाले को बोलते हैं सनातन। क्या बोलते हैं? सनातन बोला जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा, सनातन। बाकी ऑप्शंस देखते हैं जैसे जो उपयुक्त हो उसको बोलते हैं समीचीन। क्या बोलते हैं? समीचीन बोलते हैं किसको? जो उपयुक्त हो। दूसरी जैसे जो पुराना हो उसे क्या बोलते हैं? प्राचीन बोलते हैं। और समय बीत जाने को बोलते हैं कालांतर। जो समय बीत गया है उसको क्या बोलेंगे? कालांतर बोलते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है सही है वो डी हो जाएगा।
बाकी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, जो व्याकरण अच्छी तरह जानता है उसके लिए एक शब्द क्या है? वैयाकरण, व्याकरणक, व्याकरणिक या फिर व्याकरणी। सही जवाब क्या होगा बताइए। तो जो व्याकरण को अच्छी तरह जानता है उसके लिए जो एक शब्द है वो क्या है? वैयाकरण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वैयाकरण बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी सारे विकल्प अशुद्ध दे रखे हैं। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को क्या बोलते हैं? ईशान बोलते हैं, नैऋत्य बोलते हैं, वायव्य बोलते हैं या आग्नेय बोलते हैं? बताइए, पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य के कोण को क्या बोला जाता है? तो पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य से जो कोण होता है उसको वायव्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वायव्य बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी बात करें पूरब और उत्तर के मध्यस्थ जो कोण होता है उसको ईशान बोलते हैं। इसके बीच पूरब और उत्तर के मध्यस्थ जो कोण होता है उसको ईशान बोलते हैं। और पूरब और दक्षिण दिशाओं के बीच जो कोण होता है उसको आग्नेय बोलते हैं। इसके बीच पूरब और दक्षिण दिशाओं के मध्य जो कोण बनता है उसको बोलते हैं आग्नेय। क्लियर है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो। ठीक, ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो उसको क्या बोलेंगे? आकाश कुसुम, आकाश वृत्ति, आकाश सलिल या आकाश फल। बताइए कौन सी, या फिर इसको अनिश्चित जीविका भी कह सकते हैं कि अनिश्चित जीविका है, उसको क्या बोलेंगे? तो ऐसी जीविका को बोलते हैं आकाश वृत्ति। क्या बोलते हैं? आकाश वृत्ति बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो और बाकी बात करें जैसे आंशिक सेवा है, ठीक है, वो क्या होता है? थोड़े अंश में की गई सेवा को क्या बोलते हैं? आंशिक सेवा बोलते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। जिस पर आक्रमण हो उसको क्या बोलते हैं? आक्रांता, अजेय, आक्रांत या फिर अभियुक्त। ये क्वेश्चन हमको लगता है पिछली क्लास में भी आया था। जिस पर आक्रमण हो उसको क्या बोलते हैं? तो जिस पर आक्रमण हो उसको बोलते हैं आक्रांत। ठीक है, क्या बोलते हैं? आक्रांत बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आक्रमण करने वाला जो होता है वो क्या होता है? आक्रांता होता है। ठीक है, क्या होता है? आक्रमण करने वाला आक्रांता होता है। और जिसे जीता ना जा सके वो होता है अजेय। और जिस पर मुकदमा चलाया गया हो वो होता है अभियुक्त। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसके लिए एक शब्द क्या है? मंथर, दीर्घसूत्री, सत्वर या फिर मंदाक्रांता। इसको बोलते हैं जो क्या बोलते हैं? जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो। ठीक है, तो जो बहुत मंद गति से कार्य करता है अर्थात धीरे धीरे कार्य करता है उसको बोलते हैं मंथर। क्या बोलते हैं? मंथर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें अगर हर काम में बहुत देर लगाने वाला, वो होता है दीर्घसूत्री। हर काम में बहुत देर लगाने वाला होता है दीर्घसूत्री। और शीघ्र अगर कर रहा है तो वो होता है सत्वर। हर काम बहुत शीघ्र अगर कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा? सत्वर हो जाएगा। और 17 अक्षरों के वर्ण व्रत का जो नाम होता है वो है मंदाक्रांता। ठीक है, मंदाक्रांता किसको बोलते हैं? 17 अक्षरों के वर्ण व्रत के नाम को बोलते हैं मंदाक्रांता। अगला क्वेश्चन, उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या है? विवेकी, ज्ञानी, चतुर या फिर दूरदर्शी। जिसे उचित अनुचित का ज्ञान हो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं विवेकी। क्या बोलते हैं? विवेकी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा, विवेकी। क्लियर है, बाकी के बारे में आप सभी जानते हैं। जो आगे की सोचता है वो होता है दूरदर्शी। ठीक है, और जिसको पुराण उपनिषद शास्त्र आदि का ज्ञान हो वो होता है ज्ञानी। ठीक है, और जो चालाक हो उसको बोलते हैं चतुर। जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके इस वाक्य को एक शब्द में क्या कह सकते हैं? जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके। द्वंद्वग्रस्त, भ्रमित, किंकर्तव्य मूढ़ या फिर दुविधाग्रस्त। सही जवाब क्या होगा बताइए। जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? किंग कर्तव्य मूढ़ मूढ़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किंग कर्तव्य विमूढ़ बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी।
क्लियर है। और बात करें अगर जो द्वंद्व में हो उसको बोलते हैं द्वंद्वग्रस्त, और जो भ्रम में हो उसको बोलते हैं भ्रमित, और जो दुविधा में हो उसको बोलते हैं दुविधाग्रस्त। संध्या और रात्रि के बीच के समय को क्या बोलते हैं? सायंकाल, सूर्यास्त, निशा या फिर गोधूली। सही जवाब क्या होगा बताइए? संध्या और रात्रि के बीच का जो समय होता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं गोधूली। क्या बोलते हैं? गोधूली बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। और सूर्यास्त आपको पता ही है, और निशा रात्रि को बोलते हैं। क्लियर है। घुटने तक बाह वाला के लिए एक शब्द क्या है? घुटने तक बाह वाला, अप्रत्याशित, लंबोदर, आजान बाहु या फिर आद्यांत। सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए? तो घुटने तक बाह वाला होता है आजान बाहु। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। जिसकी आशा ना की गई हो वो होता है अप्रत्याशित। क्लियर है। और जिसका उदर लंबा हो वो होता है लंबोदर, और शुरू से अंत तक को बोलते हैं आद्यांत। ठीक है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो इंद्रियों के ज्ञान के परे है, जो इंद्रियों के ज्ञान के परे है वो क्या होता है? जितेंद्रिय होता है, अति इंद्रिय होता है, अतीन्द्रिय होता है या अविन्द्रिय होता है। सही जवाब क्या होगा? जो इंद्रियों के ज्ञान के परे है। तो जो इंद्रियों के ज्ञान के परे है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? अतीन्द्रिय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अतीन्द्रिय बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। और जो जिसने इंद्रियों को जीत लिया है वो क्या होगा? वो जितेंद्रिय होगा। ठीक है। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री को क्या बोलते हैं? प्रियमवदा बोलते हैं, प्रेयसी बोलते हैं, मधुरभाषी या प्राणप्रिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है बताइए? तो प्रिय वचन जो बोलती है स्त्री उसको बोलते हैं प्रियमवदा। क्या बोलते हैं? प्रियमवदा बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। और प्रेमिका के लिए क्या यूज होता है? प्रेयसी यूज होता है। ठीक है। क्या यूज होता है? प्रेयसी। और जो मधुर बोलता है उसको मधुरभाषी बोलते हैं, और जो प्राणों के समान प्यारी हो उसको बोलते हैं प्राण प्रिया। अन्य से संबंध ना रखने वाला। ठीक है। अन्य से संबंध ना रखने वाले के लिए एक शब्द क्या है? अन्यत्र, अनन्य, अन्योन्य संबंधी या अन्योन्य आश्रित। अन्य से संबंध ना रखने वाले को क्या बोलेंगे? तो अन्य से संबंध ना रखने वाले के लिए जो एक शब्द है वो है अन्योन्य संबंधी। क्या है? अन्योन्य संबंधी। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। किसी और स्थान पर के लिए एक शब्द क्या है? अन्यत्र है। क्लियर है। और जिस जैसा कोई अन्य ना हो वो होता है अनन्य। क्लियर है। और एक दूसरे पर आश्रित होना क्या कहलाता है? अन्योन आश्रित कहलाता है। एक दूसरे पर आश्रित होना अन्योन आश्रित। दूसरे के दोष खोजने वाला क्या होता है? अनुसंधान करता होता है, छिद्रान्वेषी, आलोचक या फिर शत्रु होता है। जो हमेशा दूसरों के दोष खोजता रहता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं छिद्रान्वेषी। क्या बोला जाता है? छिद्रान्वेषी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो ढका ना हो उसके लिए एक शब्द क्या है? अनावृत, अनावृत, अनावृति या अनावृष्टि। सही जवाब क्या होगा बताइए? जो ढका ना हो। तो जो ढका ना हो उसको बोलते हैं अनावृत। क्या बोलते हैं? अनावृत बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और बात करें अगर जो दोहराया ना गया हो उसको बोलते हैं अनावर्त। क्या बोलते हैं? अनावर्त बोलते हैं जो दोहराया ना गया हो। ठीक है। और न लौटने को बोलते हैं अनावृत्ति। ठीक है। जो ना लौटे उसको बोलते हैं अनावृत्ति। और अनावृष्टि का मतलब तो पता ही है, वर्षा का ना होना। ठीक है। अर्थात सूखा। समान रूप से ठंडा और गर्म के लिए एक शब्द क्या है? समान रूप से ठंडा और गर्म के लिए एक शब्द क्या है? समशीतोष्ण, समदर्शी, समकालीन, शीतोष्ण। सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए?
तो समान रूप से ठंडा और गर्म को बोलते हैं समशीतोष्ण। क्या बोलते हैं? समशीतोष्ण बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अपने मत को मानने वाला क्या होता है? अपने मत को मानने वाला स्वेच्छाचारी होता है, स्वस्य होता है, आत्मभिमत होता है या मतानुयायी होता है? क्या होता है अपने मत को मानने वाला? सही जवाब क्या होगा बताइए। तो सही जवाब की बात करें तो सही जवाब हमारा हो जाएगा आत्मभिमत। ठीक है, क्या हो जाएगा? आत्मभिमत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बाकी की अगर बात करें यहाँ पर अपनी इच्छा के अनुसार आचरण जो करता है उसको बोलते हैं स्वेच्छाचारी, और अपने ही वश में रहने वाला होता है स्ववश। क्लियर है? और मत के अनुसार चलने वाला होता है मतानुयायी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो कहा ना गया हो उसको क्या बोलते हैं? जो कहा ना गया हो उसको अकथनीय बोलते हैं, कथनीय बोलते हैं, अव्यक्त बोलते हैं या फिर अकथित बोलते हैं। जो कहा ना गया हो, जो कहा ना गया हो उसके लिए जो शब्द है वो है अकथित। क्या है? अकथित बोला जाता है उसको जो कहा ना गया हो। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी के बारे में हमने बता ही दिया है। ठीक है, तो उसके अब जिक्र नहीं करते हैं। अनुश्रुति शब्द के लिए एक वाक्य क्या है? अनुश्रुति सुनकर भी ना सुनने का नाटक करना, परंपरा से सुना हुआ, जो कानों को सुनने में कटु लगे या फिर जो सुनने योग्य हो। अनुश्रुति किसको बोलते हैं बताइए। तो अनुश्रुति की बात करें जो परंपरा से सुना हुआ है वही है अनुश्रुति। क्या है? जो परंपरा से सुना हुआ है वही है अनुश्रुति। यानी कि बहुत पहले से सुनते चले आ रहे हैं, परंपरा से चली आ रही जो बातें होती हैं उन्हीं को बोलते हैं अनुश्रुति। जो पृथ्वी से संबद्ध है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? प्रथा, लौकिक, भूगोलीय या फिर पार्थिव। जो पृथ्वी से संबद्ध है उसको क्या बोलेंगे? तो जो पृथ्वी से संबद्ध है उसको बोलते हैं पार्थिव। क्या बोलते हैं? पार्थिव बोलते हैं उसको। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। और इस लोक से संबंध रखने वालों को इहलौकिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इहलौकिक बोलते हैं। भूधर शब्द के लिए एक वाक्य क्या है? भूधर किसको बोलते हैं? भूगर्भ विज्ञान के जानकार को बोलते हैं। भूमि से उत्पन्न होने वाला, जो भू को धारण करता है या फिर भू या फिर पृथ्वी से संबद्ध जो होता है उसको बोलते हैं भूधर। तो किसको बोलते हैं भूधर बताइए। तो भूधर होता है जो भू को धारण करे। ठीक है, जो भू को धारण करता है उसी को भूधर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो कठिनाई से समझने योग्य है उसको क्या बोलेंगे? अगम, क्लिष्ट, दुर्बोध या फिर दुर्गम। जो कठिनाई से समझने योग्य है उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है दुर्बोध। क्या बोलते हैं? दुर्बोध बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। जो कठिन हो उसे क्या बोलते हैं? क्लिष्ट बोलते हैं। जो कठिन हो उसको क्या बोलेंगे? क्लिष्ट बोलेंगे। और जिस रास्ते पर जाना कठिन हो वो होता है दुर्गम। अथाह शब्द के लिए एक वाक्य है। अथाह शब्द के लिए एक वाक्य क्या होता है? जिसकी गहराई नापी जा सके, जिसकी गहराई ना नापी जा सके, जिसकी कोई सीमा ना हो, जिसका अंत ना हो, वो होता है अथाह। बताइए क्या होता है अथाह? तो जिसकी गहराई ना नापी जा सके वही होता है अथाह। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। इसके अपोजिट जैसे जिसकी गहराई नापी जा सके वो क्या हो जाएगा? तो वो थाह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो थाह हो जाएगा। और जिसका अंत ना हो वो होता है अनंत, और जिसकी सीमा ना हो वो होता है असीमित। पति युक्ता स्त्री को क्या बोलते हैं? पति से युक्त स्त्री जो होती है उसको क्या बोलते हैं? दंपति, जोड़ी, पति पत्नी या फिर सधवा। तो ऐसी स्त्री को क्या बोलते हैं? ऐसी स्त्री को बोलते हैं सधवा। क्या बोलते हैं? सधवा बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा।
जो जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करता है उसको क्या बोलते हैं? निर्धन बोलते हैं, कृपण बोलते हैं, मितव्ययी बोलते हैं या क्षिप्रहस्त बोलते हैं। क्या बोला जाता है बताइए? जो जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करे। तो जो जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करता है उसको बोलते हैं कृपण। क्या बोलते हैं? कृपण बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। मितव्ययी का मतलब होता है कम खर्च करने वाला, ठीक है? कम खर्च करने वाले को मितव्ययी बोलते हैं, ठीक है? तो इसको भी ध्यान से याद रखिएगा। परित्यक्तता शब्द के लिए वाक्यों में से कौन सा वाक्य उपयुक्त है? वह स्त्री जिसका पति मर चुका हो, जिस स्त्री के पुत्र पति हों, पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री या फिर वह स्त्री जो पर पुरुष से प्रेम करती हो, किसको बोलते हैं? परित्यक्तता। तो परित्यक्तता शब्द के लिए क्या होगा? पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री। पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री को क्या बोलते हैं? परित्यक्ता बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जैसे हैं वह स्त्री जिसका पति मर चुका है उसको क्या बोलते हैं? उसको विधवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विधवा। और जिस स्त्री के पुत्र पति हो उसको बोलते हैं पुरंधरी। क्या बोलते हैं? पुरंधरी बोला जाता है। और वह स्त्री जो पर पुरुष से प्रेम करती है उसको परकीया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परकीया बोला जाता है जो पर पुरुष से प्रेम करती है। वह लड़की लड़की जिसका विवाह होने को है, ठीक है? मतलब विवाह होने वाला है अभी हाल ही में, उसको क्या बोलते हैं? सधवा, वंध्या, वैवाहिकी या फिर विवाहिता बोलते हैं। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब हो जाएगा वैवाहिकी। जिस लड़की का विवाह होने वाला है उसको बोलते हैं वैवाहिकी बोला जाता है, ठीक है? जिस स्त्री को संतान पैदा नहीं होती है वो वंध्या होती है, ठीक है? क्या होती है? वंध्या। और जिस स्त्री का पति जीवित हो वो होता है सधवा। और जिस लड़की का विवाह हो चुका हो वो होती है विवाहिता। ये थी आज की क्लास। क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, ठीक है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा क्लास के फीडबैक के बारे में। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है? तभी इस क्लास का फ़ायदा हो पाएगा सभी लोगों को। और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़्यादा करिए, तभी इस क्लास जो है चैनल को भी जो है फ़ायदा पहुँच पाएगा, हमें भी मोटिवेशन मिल पाएगा, ठीक है? तो हम मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद।